1989 बैच से ताल्लुक़ रखने वाली शांति कुमारी तेलंगाना की नई चीफ सेक्रेटरी बनाई गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट की गई थी, जिसके बाद इस अहम ओहदे पर उनकी बरकरारी पर तजस्सुस बरकरार था। अदालत के इस फैसले के बाद ही मरकजी हुकूमत ने उनकी खिदमत आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए थे। शांति कुमारी 2025 में सबकदोश होंगी। उनका ताल्लुक 1989 बैच के IAS से है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी के दरमियान मुलाकात हुई है। AICC की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मुकर्रर किए जाने के बाद मानिक राव ठाकरे पहली मरतबा रियासत तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। चारशंबे के रोज वो शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर TPCC चीफ समेत दीगर कायदीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मानिक राव ठाकरे ने रेवंत रेड्डी से मुख्तलिफ उमूर पर मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया। इस दौरान CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने भी कांग्रेस इंचार्ज से मुलाकात की है। ठाकरे अपने 2 रोजा दौरे के मौके पर सीनियर कायदीन, वर्किंग सदूर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मुख्तलिफ महकमों के चेयरमैन व दीगर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 19 जनवरी का दौरा तेलंगाना मुलतवी हो गया है। तेलंगाना BJP के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी हुआ है। वज़ीर आज़म 19 जनवरी को सिकंदराबाद में वंदे भारत ट्रेन का आगाज करने वाले थे, ताहम नागुज़िर वजूहात की बिना पर ये दौरा मुलतवी किया गया है। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार ने बताया कि वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे तेलंगाना की तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। RTA हुकाम ने खवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की तलाशी ली है। संक्रांति के पेश नजर हुकाम ने मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शहर हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके हयात नगर में प्राइवेट ट्रैवल्स की गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई है और रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाने वाली बसों की तलाशी ली है। नामुनासिब दस्तावेजात और खवायद की खिलाफ वर्जी पर 10 बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। RTA हुकाम ने वाज़ेह किया है कि प्राइवेट बस मालिकान तमाम खवायद पर अमल करें, बसूर दीगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ICC लोबार्ड के ज़ेर एहतमाम लीड इंडिया स्कूल ऑफ एक्सलेंस में तलबा को हेलमेट की अहमियत और रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ आगाह करने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। शहर के इलाके सैदाबाद में वाक़ लीड इंडिया स्कूल ऑफ एक्सलेंस में मुनक़िद बेदारी प्रोग्राम में तलबा और उनके अफराद ख़ानदान को हेलमेट की अहमियत और रोड सेफ्टी क़वानीन से वाकिफ करवाया गया है। इस मौके पर सरपरस्तों में मुफ्त हेलमेट भी तक़सीम किए गए। मीर चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से वसीतर मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बेदारी प्रोग्राम में कॉरपोरेटर जंगम श्वेता, कापू अरुणा, BJP कौमी कौंसिल के अरकान व दीगर ने भी शिरकत की। హెల్మెట్ లేకుండా మీరు 2 వీలర్స్ ఇట్లా నడపడం వలన దానికి కూడా మీకు ట్రాఫిక్ చాలాలు ఉంటాయని మీకు తెలుసు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే హరిబరిలో కూడా మీరు ఇది ఒక రక్షణ కవచంగా మీరు పెట్టుకొని హెల్మెట్ నడపండి. అది మీకు మంచిది. కానీ వారు ఏదైతే పేరెంట్స్ పూజలు చేశారో అది చాలా 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 బాగా అనిపిస్తుంది. చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అది అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసి పిల్లల్ని మళ్ళీ పేరెంట్స్ని అందరినీ కూడా ఒక అనుసంధానంలోకి తీసుకొచ్చి ఏ కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా చాలా బాగున్నాయి. అందులో ఈరోజు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్, పేరెంట్స్కి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ హెల్మెట్స్ ధరించడము అనేది ఒక చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. మీరు ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా హట్టే అన్నట్టు చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. వీళ్ళు రేపటి పౌరులు, ఒక డాక్టర్లు, ఒక ఇంజనీర్లు, ఒక రాజకీయ నాయకుడిని, ఇలా ఎంతో మందిని మన సంఘంలోకి రెడీ చేస్తున్నటువంటి సత్యప్రకాష్ గారికి, అందరికీ పేరు పేరున ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్కి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ లీడ్స్ క్యాంపు స్కూల్ వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఇక్కడ పిల్లలకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరికి కూడా నా స్వాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనం ఈ హెల్త్ గురించి झारखंड और गुजरात हुकूमतों की जानिब से मुक़द्दस मकामात को सियाहती मकामात में तब्दील करने के
फैसलों के खिलाफ शहर हैदराबाद में जैन मजहब के मानने वालों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करवाया। शहर के इलाके बेगम बाजार पील खाना में वाक़ जैन मंदिर से हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस तक जैन तबके के अफराद ने एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। बाद अज़ां जैन समाज के कायदीन ने कलेक्टर को अर्जी भी सौंपी है। जैन तबके ने अहमदाबाद के पारसनाथ हिल्स और झारखंड में तीरथ समेत शिखर जी को सियाहती मकामात में तब्दील करने के रियासती हुकूमतों के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और रियासती हुकूमतों समेत मरकजी हुकूमत से इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। जैन धर्म में ये जैन शासन है। जैन शासन में एक गिरिराज और शिखर जी हमारा तीर्थ है। वो तीर्थ में हम लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, सेवा पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन पर्यटन और पिकनिक के लिए नहीं है। तो हमारा जैन धर्म हमेशा अमर रहेगा और ये अमर रहने के लिए है कि हमारा तीर्थ हमें मिले, हमारा अधिकार हो, ऐसा आप कीजिए। जय जिनेंद्र। ये रैली का एक जो उद्देश्य है, ये भारत भर की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी समाज हैं, उनके तरफ से उनके बिहाफ पे ये रैली निकाली जा रही है। भारत के जितने भी पवित्र स्थल हैं यानी कि तीर्थ है, उन सबको होली प्लेस घोषित करना चाहिए, क्योंकि अगर इसे होली प्लेस घोषित नहीं करते हैं तो आने वाले सालों में तीर्थ की पवित्रता को हानि हो सकती है। और अगर तीर्थ की पवित्रता को हानि होती है तो एक बहुत बड़ा एक भारत की संस्कृति के ऊपर एक प्रहार होने के बराबर एक कार्य माना जाएगा। तो इस हेतु ये ऐसा उद्देश्य इस रैली के अंदर है कि भारत के समग्र समाज के तरफ से और उनके समग्र तीर्थों के लिए ये एक रैली निकली गई है। और सरकार से यही अपील है कि सारे तीर्थों को होली प्लेस जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। ఇది మెయిన్గా జైన్ సోషల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇది సంస్కార్ సోల్జర్ వాళ్ళు మొత్తం ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. పాలితానా తీర్థం గుజరాత్లో ఉంది. దానికి ఆ పగిలియా ఆ ఫుట్ ప్రింట్ ఉంటాయి కదా, ఆ దానికి బ్రేక్ చేశారు. ఆ లోకల్ వాళ్ళు బ్రేక్ చేశారు. దానికోసం మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. వేరే దానికి జార్ఖండ్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది, సమేష్ శిఖర్జీ, మా చాలా ప్రాచీన తీర్థం ఉంది. దాంట్లో 24 తీర్థంకర్, మా జైన్ తీర్థంకర్ 24 తీర్థంకర్లో 20 తీర్థంకర్ మోక్ష తీసుకున్నారు అక్కడ. ఆ తీర్థంకర్కి ఆ పవిత్ర స్థల్కి హిల్కి ఆ లోకల్ గవర్నమెంట్ టూరిజం అని చేస్తున్నారు. సో దానికోసం మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రొటెస్ట్లో 5000 to 6000 పబ్లిక్ వచ్చింది. మాకు మొత్తం జైన్ సమాజ్ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మొత్తం సపోర్ట్ ఉంది. మా పాలితానాలో 19 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెమోరాండంలో చేశారు. మళ్ళీ రమేష్ శిఖర్జీలో టూరిస్ట్ స్పాట్ చేయొద్దు అని చేస్తున్నాం మేము. सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिलवत की जानिब से सालाना जलसा एक शाम उर्दू के नाम से मुनक्किद किया गया। ललित कला थोरानम पब्लिक गार्डन में सेंट्रल पब्लिक स्कूल, रोजनामा सियासत और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। सालाना जलसे की खास बात ये रही कि स्कूली तलबा ने स्टेज पर खुसूसी अंदाज में असनाफ सुखन पेश किए हैं। स्कूल के 150 से ज्यादा तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उर्दू को फरोग देने और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पैगाम दिया है। मोहम्मद जफरुल्लाह फहीम, डायरेक्टर सेंट्रल पब्लिक स्कूल, ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात बताई हैं। अबुल मुजफ्फर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी ममलिकत गोलकुंडा सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क के पोते थे। इब्राहिम कुतुब शाह के तीसरे फर्जंद और कुतुब शाही सल्तनत के 5वां फरमारवा थे। वो 14 रमज़ान 14 अप्रैल 1565 ईस्वी को बरोज़ जुम्मा गोलकुंडा में पैदा हुए। उनकी विलादत के मौके पर गोलकुंडा में कई दिन तक जश्न का अहतमाम किया गया और मिस्किनों और फ़कीरों को इनाम व इकराम और खिल्लत से नवाजा गया। मोहम्मद कुली की तख्त नशीनी 15 साल की उम्र में 1580 में अमल में आई और तकरीबन 30 बरस बहुत ही शान और शौकत से हुकूमत की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को खुशकिस्मती से एक मुस्तहकम और ताकतवर हुकूमत अपने बाप से विरसे में मिली थी। इनके दौरे हुकूमत 1-2 मामूली लड़ाइयों को छोड़कर बड़ी हद तक अमन व अमान में गुजरा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तालीम व तरबियत इनके बड़े भाइयों में अधूरी और नाक़िस रह गई थी, जिसका जिक्र इन्होंने अपने अशार में अपने आप को उम्मी अनपढ़ कहकर किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तालीम से बिल्कुल महरूम थे। अलबत्ता उल्लूम, फ़ुक़्हा, तासुफ़ वगैरह पर महारत नहीं रखते थे, ताहम फ़न शायरी के अदाब से कमा-हक़्क़ा वाक़फ़ियत रखते थे और इन्होंने कई फ़ारसी असातिज़ा जैसे अनबरी, फ़ख़नी, हाफ़िज़ शिराज़ी का मुतालिया किया था और इनकी गज़लों का दक्कनी उर्दू में तर्जुमा भी किया था।
मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत के एक रियाया परवर हुक्मरां ही नहीं है बल्कि अक़लीम सुख़्न के ताजदार भी है। मोहम्मद कुली ना सिर्फ उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर है बल्कि इन्होंने अपने दौर में शेर व सुख़्न और इल्म अदब के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा को भी फ़रोग़ हासिल किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सबसे पहले सिन्फ़ गज़ल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, जबकि दीगर तमाम शोरा मसनवी निगारी में अपने कमाल फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह फ़हीम, डायरेक्टर सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिलवत, आज आपसे मुखातिब हूँ। आज स्कूल का एनुअल डे है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल का क़याम 1990 में अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल हमने तालीमी मैदान में कंप्लीट किए हैं और हमारे नतायज काबिल फ़ख्र है। पुराने शहर में जो एक रिकॉर्ड रखते हैं। मुझे डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद साहब रिटायर्ड IAS के साथ भी काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ मिलकर मेरिट क्लासेस का क़याम अमल में लाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ वो मंजिल को पहुंचा। आज जो हमारा 32वां सालाना जलसा है और इस कभी भी आपको ये मालूम होगा कि एनुअल डे बोलते ही कल्चरल प्रोग्राम यानी डांसेस वगैरह होते हैं। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अलग है। हम जो है आपके एनुअल डे की थीम रखे हैं उर्दू। जैसा आप जानते हैं कि उर्दू बहुत ख़त्म होने के दर पे है, इसीलिए हम आज का प्रोग्राम उर्दू पेश कर रहे हैं, जिसका नाम भी हम रखे हैं एक शाम उर्दू के नाम। और यहाँ पर असनाफ़ सुख़न को हम स्टेज पे पेश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पुराने शहर के या हमारे हैदराबाद के स्कूल्स के लिए हमारा स्कूल सबसे पहला होगा जो असनाफ़ सुख़न जो है स्टेज के ऊपर पेश किए जा रहे हैं। जैसा हम नात और ड्रामा, गज़ल वग़ैरह ये जो है असनाफ़ सुख़न में आते हैं। मज़ाहिया मुशायरा और गज़ल ये आज हम इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। कितने बच्चे टोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर इसमें? इसमें 150 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है सर? 5th क्लास से 10th क्लास तक। और ये पहला प्रोग्राम है स्कूल की जानिब से? नहीं, हम इससे पहले भी जो है उर्दू है जिसका नाम एक 5-6 साल कबल जो है किए थे और उससे मुतासिर होकर रोज़नामे सियासत महबूब हुसैन जिगर हाल में जो है मुनक़िद करने के लिए हमको दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 दिन उर्दू एक्सपो के नाम से जो है वहाँ पर किए थे, लेकिन आवाम की इसरार पर उसको और 2 दिन के लिए हम इजाफ़ा किए। आज के प्रोग्राम के उससे आप क्या पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं सारे उर्दू दान को लिए? अब यही हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि भाई उर्दू एक सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, अक़लियतों की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की जो है ज़बान है और इसके लिए हमको आगे आना होगा। हमारी नस्लों को जो हमारा सरमाया उर्दू में जो है मौजूद है उसको उससे रोशनास कराना चाहिए। तेलंगाना जन समिति सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने दरियाई कृष्णा के पानी में तेलंगाना का हिस्सा तय करने का मुतालबा करते हुए जल्द दीक्षा का आगाज किया है। दरियाई कृष्णा पर ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है और मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के गैजेट वापस ले। कृष्णा नदी के पानी का हिस्सा हासिल करने में रियासती हुकूमत की जानिब से लापरवाही बरतने पर कोदंडाराम ने हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने बताया कि TJS कायदीन का एक वक्त 30 जनवरी को दिल्ली रवाना होगा और मरकजी वज़रा समेत कृष्णा और गोदावरी बोर्ड के हुकाम से मुलाकात करेगा। ఇంతకాలము మనది తెరాస ఉండే, ఆ తెరాస తెలంగాణ గురించి మాట్లాడకపోతుందా అనే ఆశ ఉండే. తెరాస లేదు ఇప్పుడు, తెలంగాణతో పార్టీ లేవు మనం తప్ప.
తెలంగాణ వాదులం ఉన్నాం, తెలంగాణ పార్టీ ఉంది తప్ప తెలంగాణ కోసం కొట్లాటోళ్ళు లేరు. ఈ సమయంలో మనం కృష్ణా నదీ జలాల కోసం కొట్లాడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. తెలంగాణ వస్తే సమస్యలు తీర్తాయని కొట్లాడినాం. నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నాకు యాదికుంది, దీక్షా కార్యక్రమానికి పిలుపునిస్తే 100 చోట్ల 1,00,000 మంది దీక్షా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జిల్లా వ్యాపితంగా 1,00,000 మంది దీక్షా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అది ఆనాడు ఉన్నటువంటి స్పృహ. కానీ తెలంగాణ వచ్చినాక కేసీఆర్ మర్చిపోయింది. కాళేశ్వరంలో ఉన్న మిషన్ భగీరథలో అవినీతిని ఆపితే కృష్ణా ప్రాజెక్టులు అయిపోయాయి. మొత్తం మీద 25,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే 25 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వచ్చేది. కానీ గవర్నమెంట్ ఈ విషయంపై పట్టించుకోలేదు. మన చేతుల్లో నుంచి అధికారం జారిపోయింది. అది కేంద్రం గెజెట్ ద్వారా తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. లొల్లి కాబట్టి ఆగింది, కానీ లేకపోతే ఎప్పుడైనా అది అమల్లోకి వచ్చే ప్రమాదం అయితే మన నెత్తి మీద యాళ్లాడుతూనే ఉంది. ఆయన ఢిల్లీకి పోతాడు, పెద్ద సింహాసనం కావాలి, కానీ మనకుండే సమస్యలు మాత్రం పరిష్కరించే పరిస్థితి లేదు. ఇక ఆశ వదులుకొని మనమే ఇంకా పోరాటం చేసి అప్పుడు తెలంగాణ కోసం ఎట్లా కొట్లాడినామో ఆ విధంగా కొట్లాడవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ओमान के शहर मस्कत में बैडमिंटन खेलने के दौरान गिर जाने से एक हिंदुस्तानी नजाद शख्स की मौत हो गई है। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक दिल का दौरा पड़ जाने से बैडमिंटन खेलने वाला शख्स फौत हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़े का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हिंदुस्तानी नजाद इंजीनियर परशुभ मोहनन अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। ताहम चंद सेकंड के बाद ही वो अचानक बैडमिंटन कोर्ट पर ही गिर पड़े। बताया गया है कि दिल का दौरा पड़ जाने से वो फौत हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों में लोगों के अचानक गिर जाने और फिर फौत हो जाने के बेशुमार वीडियोस मंजर आम पर आए हैं। कुछ माह पहले भी एक नौजवान की अचानक चलते चलते गिर जाने के सबब मौत वाक़ई हुई थी, जबकि एक और वाक़े में गाजियाबाद में एक जिम ट्रेनर लोगों से बात करते हुए अचानक होश खो बैठा था। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के इम्तिहानात में मसाइल पर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि प्रीलिम्स इम्तिहान में 7 निशाना देने हाईकोर्ट के काम पर रियासती हुकूमत अमल नहीं कर रही है। उन्होंने इवेंट्स में एसआई और कांस्टेबल्स के उम्मीदवारों से शदीद नाइंसाफ़ी का भी इल्ज़ाम लगाया। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सदर नशीन श्रीनिवास को उन्होंने फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए उनसे इंसाफ करने का भी मुतालबा किया। అరెస్టులకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా సమస్యల పరిష్కారం కోసం మా పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. రన్నింగ్లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులందరికీ కూడా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో అవకాశం ఇచ్చే వరకు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో 7 మార్కులు కల్పమని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందో ఆ తీర్పు అమలయ్యే వరకు కూడా ఖచ్చితంగా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇంకొక మా ప్రధానమైన డిమాండు, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి శ్రీనివాసరావును తీసుకొచ్చి తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్ పెట్టడం అనేది ఇది సిగ్గుమాలిన చర్య. నియంతలాగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి బోర్డు చైర్మన్ శ్రీనివాసరావును పదవి నుంచి తొలగించి ఆంధ్రకు వెంటనే పంపించాలి. వెంటనే ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించే వరకు కూడా మా పోరాటం కొనసాగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అంటే మాకు రన్నింగ్ ఉంది, 800 మీటర్స్ రన్నింగ్ పెట్టారు, షార్ట్ పుట్, లాంగ్ జంప్ అన్ని చేసాము. కానీ లైన్ పైన పడింది, లైన్కి టచ్ అయిందని చెప్పి సిల్లీ రీజన్స్తో మమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై చేశారు. ఈరోజు పోయినసారి 2018లో ఎనీ 2 ఈవెంట్స్ ఉండే, రన్నింగ్ ప్లస్ ఎనీ 1 ఈవెంట్ చేసిన వాళ్ళని సివిల్కి, డ్రైవర్స్కి, జైల్ వార్డెన్స్కి, ఎక్సైజ్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 3 ఈవెంట్స్ పెట్టి 3 కంపల్సరీ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారు? మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే తప్పుగా వచ్చిందో వాటికి మార్కులు కలపాలని కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చినా కానీ దాన్ని అమలు చేయాలంటే టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ బోర్డు చైర్మన్ తక్షణమే బర్తరఫ్ చేయాలి. रियासती हुकूमत ने नेकलेस रोड पर नीरा कैफे के आगाज का फैसला किया है, ताहम इसके नाम पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसको वैद्य अमृतम नाम रखने के फैसले के खिलाफ ब्राह्मणों की तंजीमों ने नीरा प्रोजेक्ट के सामने एहतजाज किया। उन्होंने फौरी तौर पर इस नाम को तब्दील करने का मुतालबा किया। इस मसले पर गौड़ तबके और ब्राह्मण तबके के जिम्मेदारों के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। తాళపత్ర గంధాలు ఎక్కడ మీరు చూసుకున్నా సరే తాటి ఆకుల మీద తప్పితే ఎక్కడ కూడా తాళపత్ర గంధాలు లేవు. పురాతనమైన ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్న తాటి చెట్టుని దాని యొక్క వచ్చే సురామృతాన్ని అవమానించే విధంగా వేదం అనే పేరు పెట్టొద్దు అంటే, వేదాలు ఎవరికైనా సమానమే, ప్రతి ఒక్క హిందువుకి వేదాలు సమానమే. కాబట్టి మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి
పనికిరాని పనులు పెట్టకండి. ఎందుకంటే రేపు రాబోయే రోజుల్లో కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టినట్టు ఉంటుంది. దేవతలకు సంబంధించిన కళ్యాణాలు కూడా బ్రాహ్మణులు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. అలాంటిది ఇప్పుడు మీరు అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆ ఉన్న విలువను తగ్గించుకోకుండా మా ఏదైతే నీరా కానీ వేదామృతం జోలికి రాకుండా ఉంటే మంచిదని చెప్పేసి మేము గౌడ సంఘాల నుంచి తెలియజేసుకుంటున్నాం. అనేక వర్గాలు ఇష్టంగా నిత్యం కష్టజీవులు ఈ కళ్ళును ప్రేమతో తాగుతారు కాబట్టి మేము సురులు దేవతలు తాగారు కాబట్టి ఈ నీరాకేపుకు వేదామృతం అని పెట్టాము. ఇది ఎవరిని కించపరిచని కాదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇందులో మేము ప్రత్యేకంగా గౌడ సోదరులకు కూడా మేము తెలియజేసేది ఒకటే, ఏ కుల వృత్తికి ఎటువంటి ప్రత్యేకత వ్యక్తులకి మేము ద్వేషలం కాదు. మా కోరిక ఒకటే, మన హైందవ ధర్మం పూర్తిగా నిలబడాలని దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ వేదం అనే పదం తీసేసి ఇంకెటువంటి పదం పెట్టుకున్నా కూడా తప్పు లేదని మా యొక్క డిమాండ్. हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 171 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि आज दर्ज किए जाने वाले केसेस की तादाद गुज़िश्ता रोज दर्ज किए जाने वाले केसेस के मुकाबले ज्यादा रही है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज 121 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि बुध के रोज 171 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि एक्टिव केस लोड 2342 है और एक दिन में 148 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। महकमा सेहत के आदादशुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस कुल इन्फेक्शन का 0.01% और सेहतयाबी की शरह 98.8% है, जबकि यौमिया मुस्बित शरह 0.09% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में 24 घंटों में 1,80,926 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल 91 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में जारी टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220 करोड़ 15 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। 24 घंटों में तकरीबन 44,397 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।